तो जितेंद्र, जैसे आप कह रहे हो रिवाइज करने के लिए, तो अभी तक हमने लास्ट क्लास और उससे जो लास्ट क्लास थी, 2 क्लासेस में हमने ओएसआई मॉडल डिस्कस किया है। ठीक है। तो इसमें क्या है, लाइक ओएसआई मॉडल आपको बताया था क्यों यूज़ करते हो आप। ये नॉर्मली होता क्या है, ओएसआई मॉडल आपको ये बताता है कि जो डिवाइसेस है वो आपस में कम्युनिकेट कैसे कर रही है। ठीक है। तो इसमें क्या किया हुआ है, इसने आपके नेटवर्क को लेयर्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। जो लेयर्स कौन कौन सी होती है आपकी, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। ठीक है। तो ये लेयर बताई हुई है और हर एक लेयर का फंक्शन बताया हुआ है। ये बताया हुआ है कि लाइक इस पे जितनी भी एप्लीकेशन है, सारी की सारी एप्लीकेशन पे काम करती है। इस पे आपका एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन वगैरह होता है। जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो उसके लिए हर एक जो सेशन लेयर है अपना एक सेशंस क्रिएट करेगा। ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर एंड टू एंड कनेक्टिविटी देखता है। ठीक है। जिसमें कि इसके बहुत सारे फंक्शन है, जैसे सेगमेंटेशन, सीक्वेंसिंग, चेक कनेक्टिविटी, विंडोइंग, एक्नॉलेजमेंट, राइट। एंड नेटवर्क लेयर पे आपका आईपी एड्रेसिंग काम करता है एंड राउटिंग आप कह सकते हो, और आपका जो राउटर है इसी लेयर पे काम करता है। ठीक है। ऐसे स्विच, जो डेटा लिंक लेयर है इस पे आपका मैक एड्रेस काम करता है एंड जो आपका स्विच होता है वो अंडरस्टैंड करता है मैक एड्रेस, राइट। इसलिए स्विच इस लेयर पे आपका काम करता है। एंड ये आपका फिजिकल लेयर पे आपकी केबल्स होती है, राइट। ओके, केबल्स कनेक्टेड होती है, इसलिए यहाँ पे जो डेटा होता है वो बिट्स की फॉर्म में होता है। ओके। तो ये चीज़ हमने डिस्कस किया एंड उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि इस पे आपका डेटा कैसे जाता है। मान लो अगर दो कंप्यूटर है, लाइक ए एंड बी, राइट, इनको आपस में कम्युनिकेट करना वो कैसे करेगा। तो जब भी ये डेटा भेजेगा तो एप्लीकेशन से पहले यहाँ पे पता चल जाए वो कौन सी एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है। मान लो अगर वो वेब सर्विस यूज़ कर रहा है, वेब के थ्रू एक्सेस कर रहा है सामने वाले डिवाइस को, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, वो HTTPS के थ्रू या फिर HTTP के थ्रू करेगा, राइट। तो वो एप्लीकेशन यूज़ करेगा एंड देन यहाँ पे आपका डेटा इनक्रिप्ट हो जाएगा, अगर एनक्रिप्ट वो HTTPS यूज़ कर रहे हो तो। एंड देन जैसे ही उसका सेशन स्टार्ट होगा आपका डेटा आगे हैंडओवर कर दिया जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर को। एंड यहाँ पे आपका डेटा जो है आपका सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा, राइट। सेगमेंटेशन करता है ट्रांसपोर्ट लेयर एंड साथ में यहाँ पे कल आपको बताया था सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट आपका ऐड करता है, राइट। सोर्स पोर्ट आपका रैंडम अननोन पोर्ट होता है लाइक 1024, ओके। एंड जो डेस्टिनेशन पोर्ट है वो आपका वेल नोन पोर्ट नंबर लाइक HTTPS यूज़ कर रहा है, दैट मीन्स 443, ओके। एंड देन ये आपका जो अब 1 बाय 1 सेगमेंट है आपका हैंड ओवर किया जाएगा। पहले D1 जाएगा, तो जैसे इस लेयर पे आपको बताया था कल, डेटा को आप बोलते हो सेगमेंट, राइट। तो D1 सेगमेंट आप पहले भेजा जाएगा नेटवर्क लेयर पे। तो यहाँ पे आपका लाइक सेगमेंट आ गया D1, ओके। एंड फिर आपका यहाँ पे नेटवर्क लेयर पे आईपी एड्रेसिंग काम करती है, दैट मीन्स यहाँ पे सोर्स आईपी लगता है, ओके। लाइक कौन सा इस आईपी, इस डिवाइस का आईपी क्या 10.1 है, सामने वाला किसको कम्युनिकेट करना चाह रहा है वो, ठीक है, 10.2 को, ओके। एंड ऐसे ही एक यहाँ पे बताया था आपको कल, प्रोटोकॉल नंबर यहाँ पे क्या होता है ये बताया था। दैट मीन्स जब यहाँ पे आपका डेटा आएगा, इस साइड पे आएगा, तो ऊपर किसको दे, TCP को दे या फिर UDP को दे, राइट। तो उसको बताने के लिए प्रोटोकॉल नंबर, तो TCP के लिए 6 होता है, UDP के लिए 17 होता है। तो यहाँ पे HTTPS है, दैट मीन्स TCP यूज़ कर रहा है, ओके। एंड साथ में यहाँ पे एक TTL फील्ड ऐड करता है, बताया था ना, टाइम टू लिव। तो अगर मान लो विंडोज़ सिस्टम यूज़ कर रहे हो, है ना, तो यहाँ पे 128 दिख जाएगा आपको TTL वैल्यू। अगर आप सिस्को यूज़ कर रहे हो 255 दिख जाएगा। तो यहाँ पे इस पूरे डेटा को बोलते हो आप पैकेट, नेटवर्क लेयर पे। एंड देन ये पैकेट किसके पास जाएगा, देन ये पैकेट जाएगा डेटा लिंक लेयर के पास। यहाँ पे ये जो पैकेट आया यहाँ पे आ जाएगा पूरा पूरा पैकेट, इस यहाँ पे आ गया पैकेट, ओके। एंड अब यहाँ पे डेटा लिंक लेयर पे वो सोर्स मैक एड्रेस लगाता है, लाइक मैक एड्रेस इन्फॉर्मेशन ऐड होती है, लाइक सोर्स मैक एड्रेस है A। एंड अब कल आपको बताया था लाइक डेस्टिनेशन मैक, अब बाय डिफॉल्ट अभी इसको नहीं पता होता, ठीक है। तो वो अभी अपने आज डिस्कस करने वाले हैं कि वो आपका मैक एड्रेस कैसे लर्न करता है, आर प्रोसेस क्या होता है, वो आज अपने डिस्कस करेंगे। एंड बट कल मैंने आपको नॉर्मल डेटा फ्लो बता दिया था। सपोज करो इसने आरपी के थ्रू मैक एड्रेस लर्न कर लिया, लाइक सामने वाले का मैक एड्रेस B था, ओके। तो उस ब्याह में आपका डेटा फ्लो कैसे होगा वो मैंने आपको कल डिस्कस कर दिया था, राइट। सो सोर्स मैक लगा दिया, डेस्टिनेशन मैक लगा दिया, एंड देन यहाँ पे एक प्रोटोकॉल टाइप लगता है। ये बताता है कि जब आपका डेटा यहाँ पे आएगा डेटा लिंक लेयर पे, तो ऊपर IPv4 को हैंडओवर करना है या IPv6 को देना है या फिर ARP को देना है ना, कौन से प्रोटोकॉल के ऊपर हैंडओवर करना है। तो ये प्रोटोकॉल टाइप डिफाइन करता है। अगर आपका IPv4 है तो ये वैल्यू आपकी आती है 0x0800, ओके। एंड देन आपका आता है यहाँ पे साथ में एक FCS कैलकुलेट होता है, वो भी आपको बताया था कल, ओके। वो आपका डेटा की
कितना आपका डेटा सही है या नहीं है ना, किसी ने बीच में अल्टर तो नहीं किया, चेंज तो नहीं किया आपके डेटा को, तो वो चीज़ देखने के लिए आप ऐसी एफसीएस वैल्यू यूज़ करते हो। एंड देन फिर आपका ये डेटा है, इसको यहाँ पे बोलते हो आप फ्रेम। तो ये आपका फ्रेम जो है वो हैंडओवर हो जाएगा फिजिकल लेयर पे, फिजिकल लेयर पे जो आपका डेटा है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बिट्स की फॉर्म में। ओके, तो ये आपका बिट्स में अब केबल के थ्रू इधर आ जाएगा। देन अब यहाँ पे आया डेटा बिट्स की फॉर्म में आया, अब ये फिजिकल लेयर इसको कन्वर्ट कर देगी फ्रेम के अंदर एंड देन हैंडओवर कर देगी किसको, डेटा लिंक लेयर को। अब डेटा लिंक लेयर चेक करेगा क्यों, कौन से, पहले एफसीएस चेक करेगा कि सेम है ना, डेटा किसी ने चेंज तो नहीं किया, सेम है, तो फिर देखेगा कि हाँ मेरे लिए है क्या, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या बी है, दैट मीन्स ये पीसी देखेगा कि हाँ मेरा मैक एड्रेस बी है, मेरे लिए ही है, ओके एक्सेप्ट कर लेगा। अब वो इस मैक एड्रेस को हटा के फिर जो पैकेट है वो ऊपर हैंडओवर कर देगा किसको, कैसे पता चलेगा, इस वैल्यू से, प्रोटोकॉल टाइप से पता चला इसको IPv4 को देना, IPv4 को ऊपर दे देगा। अब नेटवर्क लेयर पे वो देखेगा आईपी एड्रेस क्या मेरे लिए है, हाँ मेरे लिए है, 10.2 के लिए है, ओके। एंड देन वो अब क्या करेगा, ऊपर किसको देना है, प्रोटोकॉल नंबर चेक करेगा, 6 या 7, मतलब 6 या 17, टीसीपी या यूटीपी है ना, तो टीसीपी का है तो ऊपर टीसीपी को हैंडओवर कर देगा, ऐसे करके यहाँ पे D1 आ जाएगा। फिर सिमिलर यहाँ पे D2 आएगा, फिर D3 आएगा, जितने भी सेगमेंट है सारे आ गए। जैसे सारे सेगमेंट आ गए उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर इनको वापस से रीअरेंज कर देगा, एक प्रॉपर आपका जो डेटा है वो उसको बना देगा डेटा में, एंड देन ऊपर सेशन लेयर को दे देगा, देन सेशन लेयर प्रेजेंटेशन लेयर को देगा। अगर वहाँ पे एनक्रिप्शन हुआ था तो यहाँ पे वो डेटा आपका डिक्रिप्ट हो जाएगा, एंड देन डिक्रिप्ट होकर आपका डेटा हैंडओवर कर दिया जाएगा आपका पीसी के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर, ओके। तो ऐसे करके आपका डेटा यहाँ पे पहुँच जाएगा सामने वाले के पास। तो ये हमने डिस्कस किया था कल। अब बताओ किसी को डाउट है, बताइए। हाँ जी, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका ICMP एंड आर्क प्रोसेस। ठीक है, ICMP प्रोसेस क्या होता है एंड आर्क प्रोसेस क्या होता है। बेसिकली प्रोसेस तो अपने बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आपको मैं ये बताने वाला हूं कि ICMP क्या होता है एंड आर्क क्या होता है। तो ICMP फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। तो ICMP के बारे में अभी अपने डिस्कस करने वाले हैं, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। तो बेसिकली ICMP एक प्रोटोकॉल है जो कि यूज़ किया जाता है आपकी रीचेबिलिटी चेक करने के लिए, कनेक्टिविटी चेक करने के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं एक पीसी यहाँ पे है, ठीक है, एक राउटर के थ्रू एक और यहाँ पे पीसी कनेक्टेड है, अब मेरे को चेक करना है कि मेरी यहाँ से लेके यहाँ पे कनेक्टिविटी बन गई है या नहीं बनी हुई, ठीक है। रीचेबिलिटी चेक करनी है या कनेक्टिविटी चेक करनी है, दोनों चीज़ें एक ही बात है, ओके। तो उसके लिए आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हो, ICMP, ठीक है। तो आप कह सकते हो इसके डेफिनेशन में कि इट इज यूज्ड टू चेक द कनेक्टिविटी, और आप यहां पे लिख दो रीचेबिलिटी, है ना, रीचेबिलिटी, ठीक है। तो मेनली ICMP इसलिए यूज किया जाता है, और इसमें क्या होती है आपकी नॉर्मली दो कमांड यूज की जाती है। एक तो होता है आपका पिंग कमांड, ठीक है। पिंग होता है आपका सिंपल आपका लाइक कनेक्टिविटी चेक करने के लिए, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि लाइक CMD, लाइक मैं पिंग कर रहा हूँ लाइक गूगल को, ठीक है। गूगल का IP क्या होता है, पिंग, दिख रहा है सभी को, ओके, पिंग 8.8.8.8। तो आप देखो एक तो होता है पिंग कमांड, है ना, अगर मेरा अभी इंटरनेट चल रहा है तो मैं गूगल को एक्सेस कर पाऊंगा, राइट। तो देखो रिप्लाई आ रहा है ना सामने से गूगल से कि मेरा इंटरनेट चल रहा है, राइट। तो ये रिप्लाई आ रहा है, दैट मीन्स अभी मैंने क्या किया, पिंग के कमांड के थ्रू मैंने क्या किया, रीचेबिलिटी चेक किया, ठीक है, कनेक्टिविटी ही चेक किया। तो ICMP के अंदर दो कमांड यूज की जाती है, एक तो हो गया आपका पिंग और दूसरा होता है आपका ट्रेस रूट, ठीक है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कोई बताएगा? ओके, देखो पिंग होता है वो आपका सिंपली आपको ये बताएगा कि लाइक फॉर एग्जांपल मान लो ऐसे मेरी कनेक्टिविटी है, ठीक है, लाइक ऐसे करके, लाइक मेरे पास 10.1 है, यहाँ पे मेरा सपोज करो 20.1 है, ओके। और यहाँ पे सपोज करो ये R1 है, या R2 है, या R3 है, ऐसे करके तीन राउटर थे, ठीक है। तो पिंग के कमांड का अगर आप यहाँ पे मैं पिंग चलाता हूँ, पिंग
किसको 20.001, ठीक है। ऐसे करके मैं उसका आईपी दिया, सामने वाले डिवाइस का आईपी दिया, तो यहां से ये या तो ये बता देगा या तो ये बताएगा कि रिप्लाई फ्रॉम 20.001 है ना, रिप्लाई फ्रॉम 20.001। अगर सामने वाले से इससे रिप्लाई आ रहा है दैट मीन्स आपकी कनेक्टिविटी है, राइट। कनेक्टिविटी चेक आपकी हो गई है। तो ये क्या बताता है आपको, डायरेक्ट होस्ट टू होस्ट कनेक्टिविटी मतलब बताता है, चेक करता है, ठीक है। डायरेक्ट होस्ट टू होस्ट कनेक्टिविटी चेक बताता है कि आपकी कनेक्टिविटी है या नहीं है। क्लियर है, ओके। अगर मान लो यहां पे अगर कनेक्टिविटी नहीं होती, सपोज करो यहां पे ये कनेक्टेड नहीं होता, अगर इसके थ्रू ये कनेक्टेड नहीं होता यहां पे, ठीक है, दैट मींस यहां से आपका पैकेट आगे ड्रॉप हो जाता है ना, तो यहां पे आपको रिप्लाई आ जाता है, ऐसे आता कि डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, ऐसे करके, ठीक है। दैट मींस सामने वाला आईपी रीचेबल ही नहीं है, ओके, ठीक है। अगर रिप्लाई आता है सामने वाले उस आईपी से दैट मींस आपकी कनेक्टिविटी है। अगर उसके अलावा कोई दूसरा रिप्लाई आता है लाइक डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल या फिर एक्सेस डिनाइड, है ना, डेस्टिनेशन एक्सेस डिनाइड, ऐसे करके, दैट मींस आपकी उसके साथ कनेक्टिविटी नहीं है, ओके। तो पिंग जो कमांड है नॉर्मली आपका जो आपकी पिंग होती है वो आपका, आप कह सकते हो होस्ट टू होस्ट रीचेबिलिटी डिफाइन करता है, रीचेबिलिटी बताता है, ठीक है। होस्ट टू होस्ट दैट मींस यहां से लेके यहां से आपकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी बता देगा आपकी कनेक्टिविटी है या नहीं है, ओके। अब फिर ट्रेस रूट का क्या यूज है। जो ट्रेस रूट होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है, ट्रेस और रूट, है ना, मतलब आपका जो रूट है उसको ट्रेस करेगा। अब जैसे अगर आपने यहां पे कमांड चलाई कि ट्रेस रूट 20.001, ठीक है, जैसे आपने कमांड चलाई तो अब मान लो इस पीसी पे कमांड चलाई ना, अब ये बताएगा कि यहां से ये किस किस के कैसे वो उस तक पहुंचा, ठीक है। वो पूरा पाथ आपको बता देगा कि पहले वो R1 के पास गया, फिर वो R1 से R2 के पास गया, फिर R2 से R3 के पास गया, फिर वो आगे गया 20.1 के पास, ऐसे मतलब हर एक के आपके पाथ के बारे में डिफाइन करता है। क्लियर है, ओके। तो अब ये जो पिंग है वो तो क्या बता रहा है आपको, होस्ट टू होस्ट रीचेबिलिटी, है ना, और ये आपको आपको ये बताता है कि आपका डिफाइंस द फुल राउट इंफॉर्मेशन, है ना, ऐसे करके आप बोल सकते हो कि आपके पूरी राउट की इंफॉर्मेशन आपको डिफाइन कर देगा कि वो कैसे जा रहा है ना, किसके थ्रू, कौन से राउट के थ्रू होते हुए जा रहा है। ऐसे भी तो हो सकता है ना कि मान लो एक यहाँ पे R4 होता, ठीक है। अब आपको चेक करना था कि ये जो R1 से डेटा जा रहा है वो लाइक 20.1 पे डेटा जा रहा है, वो R2 से जा रहा है या फिर R4 से जा रहा है, कैसे जा रहा है, तो आप कैसे चेक करोगे। पिंग आप यूज नहीं कर सकते उस केस में, राइट, क्योंकि पिंग तो आपको सिंपली बता देगा कि हाँ रीचेबिलिटी है या नहीं है, बट आपको ये तो नहीं बता रहा ना वो कि आपको इधर से जा रहा है या फिर इधर से जा रहा है। तो आपको ये चेक करने के लिए आप क्या यूज करोगे, फिर ट्रेस रूट। तो ट्रेस रूट आपको बताएगा कि पहले R1 के पास गया, फिर वो R2 के पास गया, तो आपको पता चल गया ना R1 से R2 के पास गया, फिर R3 के पास गया, ऐसे गया वो, राइट। तो ये दो चीजें यूज होती है किसमें, आईसीएमपी के अंदर, ओके। एंड नॉर्मली आईसीएमपी क्या बताता है, एट द एंड वो बता क्या रहा है आपको, एट द एंड आपको ये बता रहा है कि आपकी कनेक्टिविटी है या नहीं है, राइट। उसके साथ आपकी यहां से लेके यहां तक आपकी रीचेबिलिटी है या नहीं है, कनेक्टिविटी है या नहीं है, ओके। उसको कंफर्म करने के लिए आप यूज करते हो कौन सा प्रोटोकॉल, आईसीएमपी। किसी को डाउट, हाँ जी। सपोज आपको ये टोपोलॉजी आपकी लाइक यहाँ पे R1 है, यहाँ पे एक PC है, यहाँ पे एक R2 है सपोज, एंड यहाँ पे एक PC है। अपने ये टोपोलॉजी बनाएंगे अभी, लाइक ऐसा नहीं है कि ज़्यादा टाइम लगने वाला है, नेक्स्ट 2 क्लासेस के अंदर आपको लाइक सब आ जाएगा कि आप राउटर कैसे कॉन्फ़िगर करते हो, ठीक है, उस पर IP एड्रेस कैसे असाइन करना है, ये सब कुछ नेक्स्ट 2 क्लासेस के अंदर आपको पता चल जाएगा। एंड देन उसके बाद आप ये सब कॉन्फ़िगर करना आप स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो तब आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कि जब आप मान लो ट्रेस रूट करना है तब आपने देखेंगे यहाँ पे पैकेट ट्रेसर के अंदर आपको दिखा दूंगा, फिर आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से विजिबिलिटी होगी, ठीक है। और नॉट ओनली दिस एग्जाम्पल, लाइक अगर मान लो आपके बहुत सारे राउटर आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, उस केस में भी अपने चेक कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है, हाँ जी। अब ऐसे ही एक होता है आर्प, जैसे एक आईसीएमपी प्रोटोकॉल है, एक और होता है दूसरा प्रोटोकॉल, कौन सा, आर्प प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल, आर्प, एड्रेस रेजुलेशन
प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका क्या यूज है? बेसिकली जो आर्प प्रोटोकॉल है ये यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट मैक एड्रेस information on the behalf of IP एड्रेस। ओके, जो आर प्रोटोकॉल होता है वो क्या करता है, आपकी मैक एड्रेस फाइंड आउट करता है, मैक एड्रेस इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करता है लाइक IP एड्रेस के बिहाफ पे। अब फॉर एग्जांपल लाइक तो मान लो अब यहाँ पे मेरे पास 4 सिस्टम है, ओके, लाइक ए है, ये एक बी है, ये एक सी है, मतलब इनका ही मैक एड्रेस है, ओके, ठीक है, लाइक डी है, और इसका IP एड्रेस लाइक 10.0.0.1, इसका IP एड्रेस है लाइक 10.0.0.2, इसका IP एड्रेस है सपोज 10.0.0.3 एंड इसका IP एड्रेस है सपोज 10.0.0.4। ओके, एंड अब होता क्या है, हर एक डिवाइस होती है ना, चाहे वो मेरा कंप्यूटर है, ओके, चाहे लाइक स्विच है या फिर राउटर है मेरा, है ना, उनमें क्या होती है, एक आर्प कैश मेमोरी होती है। आर्प कैसे होती है, उसके अंदर वो एक क्या बनाता है, एक आर्प टेबल बनाता है। क्या बनाता है? आर्प टेबल। तो उसके अंदर वो क्या करता है, आर्प टेबल के अंदर नॉर्मली आर्प टेबल के अंदर जो अब जैसे इसके अंदर तो मैक टेबल होती है आपकी स्विच के अंदर, है ना, जैसे मान लो राउटर है आपका, ठीक है, तो उसके अंदर आपकी एक आर्प टेबल रहेगी, ठीक है, एंड ऐसे ही ये जो पीसी है, पीसी के ऊपर भी क्या रहेगी, एक आर्प टेबल रहती है। इनके पास एक कैश मेमोरी रहेगी, आर्प कैश मेमोरी, जिसके अंदर वो एक आर्प टेबल बनाते हैं और उसके अंदर वो क्या करते हैं, अपने मैक एड्रेसेस इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो क्या कर रखेंगे यहाँ पे, वो मैक एड्रेस की इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लाइक फॉर एग्जांपल मान लो इसकी जो आर्प टेबल है, मान लो इस पीसी की जो पीसी ए है, ये मेरा पीसी ए है, इसकी जो आर्प टेबल है, ये क्या है, इसकी आर्प टेबल है। तो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट क्या एंट्री होगी कि लाइक ए मेरा मैक एड्रेस है और इसका IP एड्रेस क्या है, लाइक 10.0.0.1 है, ऐसे करके। ओके, ठीक है, ऐसे करके इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ऐसे ही इनिशियली बाय डिफॉल्ट क्या इसको पता होगा क्या कि जो मेरा दूसरा डिवाइस है, नॉर्मली IP एड्रेस तो अपने को पता होता है ना, बट मैक एड्रेस तो 48 बिट का होता है, राइट। ठीक है, और हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है, इजी भी नहीं है याद रखना, राइट। आपको मैक एड्रेस ऐसे दिखेगा लाइक C201 AD0F, ओके, 079C, ऐसे करके मैक एड्रेस दिखेगा। ओके, ऐसे आप कितने मैक एड्रेस याद कर लोगे, बताओ, कर सकते हो क्या ज़्यादा मैक एड्रेस याद? नहीं रख सकते, राइट। तो नॉर्मली लाइक मैक एड्रेस अपने याद भी नहीं रखते, तो अपने को क्या पता होता है सामने वाले का, नॉर्मली सामने वाले का अपने को IP एड्रेस के बारे में पता होता है ना। ठीक है, तो मान लो जब इसको ए को कम्युनिकेट करना था, लाइक मैं यहाँ पे बैठा हूँ इस पीसी के ऊपर, जब मैं लाइक इसको कनेक्टिविटी चेक कर रहा हूँ, लाइक सपोज मैं पिंग कर रहे चेक करना था इसकी कनेक्टिविटी, है ना। ठीक है, मैं पिंग कर रहा था किसको, 10.0.0.2 को। तो इनिशियली जब वो क्या करेगा, अभी जैसे कल आपको बताया था ना, वो डेटा फ्लो नेटवर्क लेयर पे वो IP एड्रेस लगाता है, सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP, फिर डेटा लिंक लेयर पे कल मैंने आपको बताया था कि वो सोर्स मैक एड्रेस लगाता है एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस लगाता है, राइट। तो सोर्स मैक एड्रेस तो इसको अपनी आर्प टेबल चेक करेगा, क्या है मेरा 10.0.0.1 का मैक एड्रेस क्या है, ए है, तो सोर्स मैक एड्रेस लगा लेगा। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के लिए वो क्या करेगा, आर्प टेबल चेक करेगा, वो देखेगा कि 10.2 क्या मैक एड्रेस क्या है, क्या इसके पास एंट्री है, क्या नहीं एंट्री है, राइट। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होता है वो क्या हो जाता है, आपका होल्ड पे हो जाता है, जब इसको मैक एड्रेस नहीं पता होता, इसकी आर्प टेबल में जब इसके पास मैक एड्रेस नहीं है, तो आपका जो प्रोसेस है वो आपका होल्ड पे हो जाता है। तो वही आज अपने डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे किसका रोल आता है, यहाँ पे रोल आता है फिर आर्प प्रोटोकॉल का। किसका? आर्प प्रोटोकॉल। अब देखो, अब अपने को ये पता है कि सामने वाले का IP क्या है, 10.0.0.2 है, राइट। तो अब ये आर्प प्रोटोकॉल क्या करता है, आर्प प्रोटोकॉल इस IP के बिहाफ पे एक क्या करता है, एक आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करता है। क्या करता है? आर्प रिक्वेस्ट देगा, किसको भेजेगा रिक्वेस्ट, 10.0.0.2 को, और उसको रिक्वेस्ट में क्या बोलेगा कि मुझे मैक एड्रेस चाहिए। आर्प रिक्वेस्ट भेज रहा है, दैट मीन्स मुझे तेरा मैक एड्रेस चाहिए, ठीक है, इसको बोलेगा। एंड ये जो रिक्वेस्ट जाती है ना, ये हमेशा क्या होती है आपकी, ये आपकी ब्रॉडकास्ट होती है। क्या होती है आपकी? ब्रॉडकास्ट 8 लेयर 2, मतलब लेयर 2 पे आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस यूज होता है, क्योंकि इसको नहीं पता ना, अब इसको नहीं पता कि भाई कहाँ पे है वो, राइट।
सामने वाले का मैक एड्रेस क्या है, वो क्या करेगा, OLF एक मैक एड्रेस होता है, एक होता है आपका ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस, जिसको बोलते हो आप OLF। OLF जो होता है, OLF का मतलब ये है कि ये क्या है, आपका एक ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस है, ठीक है। तो ये जो ARP रिक्वेस्ट होती है वो आपकी क्या होती है, ब्रॉडकास्ट होती है एट लेयर 2। दैट मींस वो लेयर 2 पे कौन सा एड्रेस यूज करेगा, मैक एड्रेस, ये मैक एड्रेस यूज करेगा, ठीक है। तो वो ब्रॉडकास्ट भेजेगा, ठीक है। अभी तक क्लियर हुआ जो डिस्कस किया? तो अब ARP जो प्रोटोकॉल है वो क्या कर रहा है, इस IP के बिहाफ पे इसका मैक एड्रेस निकालेगा कि तेरा मैक एड्रेस क्या है, ठीक है। और वही अपने आज अभी डिस्कस करने वाले हैं कि वो कैसे पता चलता है उसको। ओके, ठीक है, क्लियर है? हाँ जी। तो अब अपने यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आपका यहाँ पे ये एक PC है जिसका मैक एड्रेस ये है और उसका IP एड्रेस क्या है, 10.0.0.1 है। तो अब आपको अभी क्लास से पहले भी आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया था, राइट, कौन सी लेयर पे क्या इन्फॉर्मेशन लग के जाती है ना, कल वाली क्लास रिवाइज करवाई थी आपको, वो तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट, बोलिए। और ये है आपका 10.0.0.2। तो अब जब भी मान लो ये वाला जो PC है ये जब पिंग करता है ना, पिंग करेगा किसको, लाइक कनेक्टिविटी चेक करना चाह रहा है, किसको पिंग कर रहा है, 10.0.0.2 को। दैट मीन्स वो क्या जनरेट कर रहा है, एक ICMP रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है, क्योंकि पिंग क्या है आपका, एक ICMP प्रोटोकॉल है ना, ICMP के ऊपर काम करता है आपका पिंग, राइट। ICMP की एक कमांड है आपकी पिंग, ओके। तो ICMP रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है, ओके। पहले रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, फिर ये क्या करेगा, रिप्लाई आएगा इसका, तो रिप्लाई आएगा, दैट मीन्स आपकी कनेक्टिविटी हो गई है। तो ये तो करके दिखाया था ना आपको, अभी एक रिप्लाई आ रहा था गूगल से, राइट, ठीक है। तो पहले वो क्या करेगा, यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी, तो अब ये क्या है, एक ICMP प्रोसेस है, ओके, ठीक है। तो अब इसमें होगा क्या कि इनिशियली ICMP पहले क्या होगा, एक ICMP अपना एक मैसेज, रिक्वेस्ट मैसेज फॉर्म करेगा, ठीक है। तो उसमें वो क्या लगाएगा, एक तो वो लगाएगा सोर्स IP क्या है, ठीक है, कि क्या IP है सोर्स, मेरा खुद का IP क्या है, 10.0.0.1, राइट। साथ में यहाँ पे क्या लगाएगा, डेस्टिनेशन IP लगाएगा कि मैं किसको पिंग करना चाह रहा हूं। तो ये क्या जनरेट कर रहा है अभी, पहली चीज याद रखना, ICMP आपका काम करता है लेयर 3 पे, ठीक है। कौन सी लेयर पे, नेटवर्क लेयर, ओके, लेयर 3। तो आवाज आ रही है सभी को, ओके। अब डेस्टिनेशन IP क्या लगाएगा, ऑब्वियसली मैं पिंग कर रहा हूँ 10.0.0.2 को, बता दिया ना, तो मैं दैट मीन्स सामने वाले का IP क्या है, 10.0.0.2 है। एंड यहाँ पे एक फील्ड यूज होती है, यहाँ पे ऑप कोड। कौन सी फील्ड यूज होती है, क्योंकि एक रिक्वेस्ट मैसेज अभी बना रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप कोड फील्ड होगा। तो ये नॉर्मली एक ऑप कोड फील्ड होता है, उसमें दो ऑप कोड होते हैं, एक तो होता है आपका 1 और एक होता है आपका 2। 1 का मतलब है कि वो क्या है, आपका रिक्वेस्ट मैसेज है, क्या है वो आपका रिक्वेस्ट मैसेज है। 2 का मतलब होता है वो क्या है, आपका रिप्लाई है, ठीक है। तो जब भी मान लो ये अब ये क्या कर रहा है, ये रिक्वेस्ट भेज रहा है ना कनेक्टिविटी चेक करने के लिए, तो ये तो अब रिक्वेस्ट दिया इसने इसको, तो अब इसको पता चल जाएगा ना कि वो सामने वाला क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑप कोड 1 लगाएगा। दैट मीन्स अब इसके पास आ गया ऑप कोड 1 लग के, दैट मीन्स वो क्या कर रहा है, इसको पता चल गया सामने वाला क्या कर रहा है, कनेक्टिविटी चेक कर रहा है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, उसको फिर रिप्लाई देगा, फिर ये ऑप कोड में क्या लगाएगा, 2 लगाएगा, समझ रहे हो, ठीक है, ओके, बताइए। हाँ हाँ, अभी अपने बात चल रही है यहाँ पे लेयर 3 के ऊपर बातें चल रही है, ठीक है। तो लेयर 3 पे पहले इसने क्या किया, एक ICMP रिक्वेस्ट, इको रिक्वेस्ट जनरेट हुआ, ठीक है। और ये रिक्वेस्ट अब साथ में यहाँ पे लेयर 3 के ऊपर ही अब ये क्या बनेगा, एक पैकेट भी तो बनाएगा ना ये अपना, एक लेयर 3 पे, नेटवर्क लेयर पे, राइट, ठीक है। तो नेटवर्क लेयर पे अपना एक पैकेट बनाएगा, तो उसमें ऑब्वियसली सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करेगा, राइट। तो सोर्स IP यहाँ पे लगाएगा, क्या लगाएगा कि वो मेरा 10.0.0.1 है, डेस्टिनेशन IP क्या है, अब ये अपना पैकेट बना रहे, वो कौन सा मैसेज था आपका, इको रिक्वेस्ट मैसेज था ICMP का, ठीक है। अब यहाँ पे अपना एक पैकेट बना रहा है, लेयर 3 पैकेट जनरेट कर रहा है लेयर 3 पे, तो डेस्टिनेशन IP क्या लगाएगा,
सामने वाले का आईपी, लाइक 10.0.0.2। ओके, अब यहाँ पे एक प्रोटोकॉल नंबर लगेगा। कौन सा? प्रोटोकॉल नंबर फील्ड। कल बताया था ना, लगता है यहाँ पे प्रोटोकॉल नंबर। अब आईसीएमपी क्या होता है, उसका प्रोटोकॉल नंबर होता है 1। क्या होता है आपका? 1। तो यहाँ पे प्रोटोकॉल नंबर क्या लगा देगा? 1 लगा देगा। एंड साथ में यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका? टीटीएल वैल्यू लग जाएगा। ठीक है, अगर मान लो ये पीसी है, लाइक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका? 128 लग जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो इंफॉर्मेशन है, अब ये जो पैकेट है वो हैंडओवर किया जाएगा किसके पास? लेयर 2। दैट मीन्स कौन सी लेयर? डेटा लिंक लेयर, राइट। ठीक है, तो अब डेटा लिंक लेयर के पास आएगा जब ये पैकेट, ठीक है, तो यहाँ पे डेटा लिंक लेयर पे क्या इन्फॉर्मेशन ऐड होगी? मान लो ये जो पैकेट था वो आपका यहाँ पे आ गया, पूरा का पूरा पैकेट। ओके, एंड यहाँ पे मैक एड्रेस इन्फॉर्मेशन लगाएगा, राइट। तो यहाँ पे सोर्स मैक एड्रेस लगाएगा। सोर्स मैक एड्रेस अपनी अपनी आर्प टेबल के अंदर चेक करेगा, इसके आर्प टेबल में चेक करेगा मेरा मैक एड्रेस क्या है, ए है, राइट। तो लगा देगा ए। अब ये देखेगा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है। ठीक है, एंड साथ में और भी फील्ड होती है जो लगा देते हैं साथ के साथ। एक यहाँ पे प्रोटोकॉल टाइप एंड एक यहाँ पे एफसीएस, राइट। ये बताया था कल आपको, हाँ है ना? बोलिए। तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस अभी क्या इसको पता है क्या? सामने वाले का मैक एड्रेस नहीं पता, राइट। तो अब ये जो आपका जो प्रोसेस है वो आपका यहां पे क्या हो जाएगा? आपका होल्ड पे चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी इसका मैक एड्रेस नहीं पता, किसका? सामने वाले का मैक एड्रेस। तो अब क्या होगा? बैकएंड पे एक आर्प प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हेलो, हाँ जी। अब ये जो आपका ना, ये जो काम चल रहा होता है, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, मिली सेकंड्स के अंदर चल रहा होता है। ठीक है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, ज़्यादा डिले भी नहीं होता। ठीक है, थोड़ा सा 1-2 सेकंड आपका डिले हो जाता है मैक एड्रेस लर्न करने में टोटल, क्योंकि पहले रिक्वेस्ट जाती है, फिर सामने से रिप्लाई आता है, फिर मैं इसकी जो आर्प टेबल में है वो उसमें एंट्री करता है, राइट। फिर यहाँ पे एंट्री रखता है। ओके, ऐसे ऐसे करके 1 आधी सेकंड उसको लग जाती है। बट नॉर्मली ये जो बैकएंड पे जो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है वो आपका मिली सेकेंड्स के अंदर आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अभी इसको मैक एड्रेस नहीं बता, राइट, सामने वाले का। तो अब आर्प प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो वही अब आर्प के अंदर वो क्या करेगा? पहले एक आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, राइट। क्या करेगा? आर्प रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट करेगा। तो आर्प रिक्वेस्ट के अंदर वो क्या लगाएगा कि आर्प, अब इसको पता है ना, लाइक सोर्स आईपी क्या है? सोर्स आईपी एड्रेस है मेरा 10.0.0.1 एंड डेस्टिनेशन आईपी क्या है मेरा? डेस्टिनेशन आईपी है मेरा 10.0.0.2। ठीक है, एंड सोर्स मैक एड्रेस क्या है मेरा? ये आर्प रिक्वेस्ट मैसेज है। सोर्स मैक एड्रेस क्या है मेरा? सोर्स मैक एड्रेस है मेरा ए, एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है मेरा? इसको क्या पता है क्या अभी डेस्टिनेशन मैक एड्रेस? बताइए, नहीं पता ना, तभी तो आर्प प्रोसेस स्टार्ट कर रहा है वो, राइट। मैक एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए वो क्या कर रहा है? आर्प का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। तो अभी इसको नहीं पता। तो अभी ये जो लेयर 3 बोल दो या लेयर 2.5 बोल दो, ठीक है, लेयर 3 पे अभी ये क्या करेगा आपका? यहाँ पे एक बार लगा देगा 0000 आर्प रिक्वेस्ट, अभी यहाँ पे एक बार 00 लगेगा। ठीक है, लेयर 3 पे। ओके, एंड यहाँ पे साथ में एक लगाएगा क्या? ऑप कोड, क्योंकि यहाँ पे इसको पता नहीं ना मैक एड्रेस क्या है, तो एंड ऑप कोड लगाएगा। ऑप कोड क्या है? रिक्वेस्ट है, दैट मीन्स ऑप कोड क्या लगेगा? 1। ठीक है, अगर रिप्लाई होता तो यहाँ पे क्या लगता? 2, राइट। ये तो बताया था ना थोड़ी देर पहले, ऑप कोड 1 एंड 2, हाँ है ना? बोलिए, हाँ जी। अब क्या होगा? अब ये जो आर्प रिक्वेस्ट मैसेज था ये किसको हैंडओवर कर दिया जाएगा? ये हैंडओवर कर दिया जाएगा लेयर 2 पे। ओके, ठीक है। तो अब लेयर 2 पे जब आया तो अब यहाँ पे मान लो जो लेयर 3 का जो पैकेट का इन्फॉर्मेशन था वो आपका यहाँ पे आ गई। ठीक है, ये जो आर्प रिक्वेस्ट मैसेज था वो इधर आ गया, लेयर 3 वाला इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे एक तो वो सोर्स मैक एड्रेस लगाएगा, राइट, लेयर 2 पे। सोर्स मैक एड्रेस क्या लगा रहा है? इसको पता है ना मेरा मैक एड्रेस क्या है, खुद का ए मैक एड्रेस है। ओके, अब साथ में अब डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है? अब डेस्टिनेशन मैंने आपको बताया था आर्प रिक्वेस्ट होती है वो क्या होती है आपकी? ऑलवेज ब्रॉडकास्ट होती है। क्या होती है आपकी? ऑलवेज ब्रॉडकास्ट। दैट मीन्स यहाँ पे एक ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस ऐड करेगा। एंड इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जो आपका आर्प रिक्वेस्ट मैसेज होता है वो आपका कौन से टाइप का मैक एड्रेस होता है, मतलब कौन सा मैक एड्रेस लगता है आपका? ठीक है, आर्प रिक्वेस्ट के अंदर तो आप बोलोगे वो आपका एक ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस लगता है। ओके, ठीक है, क्योंकि जो आपके आर्प रिक्वेस्ट होते हैं वो हमेशा ब्रॉडकास्ट ही हो रहती है।
ओके एंड यहाँ पे साथ में आप एक लगेगा क्या, प्रोटोकॉल टाइप फील्ड, राइट। अब प्रोटोकॉल टाइप में क्या लगाएगा यहाँ पे 0x0806। कल आपको दो तीन चीजें बताई थी, राइट। एक तो आपको बताया था 0800, राइट। तो ये तो बताया था IPv4 के केस में, है ना। एक बताया था आपको 86DD, राइट। 86DD आपको बताया था 0x में आपका IPv6 के लिए, और एक बताया था आपको 0x0806 बताया था आपको, ये बताया था आपको ARP के लिए। तो अभी ऊपर कौन सा प्रोटोकॉल काम कर रहा है, ARP, राइट। तो यहाँ पे वो प्रोटोकॉल टाइप लगाएगा ये वाला, एंड यहाँ पे साथ में वो FCS कैलकुलेट कर लेगा, लाइक 1 2 3 करके कोई भी वैल्यू आ रही है 1 2 3 4, ठीक है। क्लियर है यहां तक। तो अब ये जो फ्रेम है, अब ये जो फ्रेम आपका जाएगा किसके पास, लेयर 1 पे। अब ये लेयर 1 पे आएगा एंड ये आपके किस में, बिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा डेटा, ठीक है, ऐसे करके। क्लियर है। एंड अब ये डेटा अब इधर आ जाएगा केबल के थ्रू, है ना। अब यहाँ पे आया, ये जो बिट्स को ये किस में कन्वर्ट कर देगा, बिट्स को कन्वर्ट करके फ्रेम में कन्वर्ट करके ऊपर दे देगा, किसको, लेयर 2 को, ठीक है। अब लेयर 2 पे सबसे पहले वो FCS चेक करेगा, हाँ मतलब सही है FCS, ओके एक्सेप्ट करेगा। अब वो देखेगा क्या मेरे लिए है क्या, हाँ ये देखेगा ये तो ब्रॉडकास्ट है, ब्रॉडकास्ट मतलब सभी के लिए होता है, राइट। ओके, ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है कि उस नेटवर्क के अंदर जो है सबके लिए वो मैसेज, राइट। तो इसके लिए वो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, क्योंकि ब्रॉडकास्ट मैसेज था, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब साथ में वो देखेगा कि कहां से आ रहा है, वो ए से आ रहा है ना। अब इसकी भी एंट्री वो साथ में अपने वहां पे मेंटेन कर लेगा, ठीक है, कि सामने वाले का मैक एड्रेस क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे अब ऊपर किसको देना है, ऊपर कौन से प्रोटोकॉल को देना है वो इंफॉर्मेशन, बताइए। ARP को देना है, राइट। IPv4 को देना है, IPv6 को देना है, ARP को देना है। वो क्या करेगा, ऊपर ARP को दे देगा, क्योंकि प्रोटोकॉल टाइप क्या लगा हुआ है 0806 लगा हुआ है, तो ऊपर ARP को हैंडओवर कर देगा, ठीक है। कौन, जो यहाँ पे LLC होती है, बताया ना, लिंक लॉजिक लेयर जो होती है आपकी, ठीक है, ये ऊपर ARP को दे देगी, ठीक है। एंड अब ये जो आपका ARP रिक्वेस्ट मैसेज था अब यहाँ पे आ गया। अब ये सबसे पहले चेक करेगा वो क्या है आपका, एक ऑपकोड 1 लग क्या है, दैट मीन्स वो क्या कर रहा है, सामने वाला एक रिक्वेस्ट भेजी है, दैट मीन्स अब किसका मैक एड्रेस चाहिए उसको। अब ये IP भी चेक करेगा, किसका मैक एड्रेस चाहिए, हाँ मेरा ही चाहिए, क्योंकि ये जो PC है इसका IP एड्रेस क्या था 10.0.2 है, राइट। ऑब्वियसली चेक करेगा ना कि मेरे लिए ARP रिक्वेस्ट है या फिर किसी और के लिए, तो चेक करेगा कौन सा IP एड्रेस क्या है, लाइक 10.0.2 मेरा ही है, तो एक्सेप्ट करेगा उसको, ठीक है। एंड अब क्या करेगा, अब वो इसको रिप्लाई देगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक, बताइए किसी को डाउट अभी तक। तो अब यहां पे वो क्या करेगा, यहां तक क्लियर है ना सभी को कि ये कैसे इंफॉर्मेशन गई इसके पास में, यहां तक कैसे पहुंची, इसको कैसे पता चला कि वो ARP रिक्वेस्ट है और वो मेरे लिए है, राइट। अब वो क्या करेगा, अब ये वाला जो PC है ये वाला क्या करेगा, यहां से रिप्लाई देगा, ठीक है। तो जब ये रिप्लाई देगा तो यहां पे क्या देगा, यहां पे एक ARP रिस्पॉन्स जाएगा, क्या जाएगा, पहले तो ARP रिक्वेस्ट थी ना, अब ARP रिस्पॉन्स होगा। तो ARP रिस्पॉन्स में अब यहां पे सोर्स IP क्या होगा, बताइए 10.0.2, राइट। एंड डेस्टिनेशन IP क्या होगा, अब इसको तो पता है ना कौन मांग रहा था, कौन मांग रहा था 10.0.1 मांग रहा था, राइट, हाँ है ना, डेस्टिनेशन IP, ठीक है। एंड साथ में अब सोर्स मैक एड्रेस, अब ये अपना मैक एड्रेस लगाएगा, सोर्स मैक क्या है मेरा, B है। एंड सामने वाला का मैक एड्रेस इसको पता चल गया था, राइट। यहाँ पे पता चल गया था कि सामने वाले सोर्स जब इसके पास आया था, ये रिक्वेस्ट आई थी, पता चल गया था ना, जो 10.1 है उसका मैक एड्रेस क्या है, A है, राइट। तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है, साथ में अपनी ARP टेबल में ये मैक एड्रेस लगा लेगा, ओके। साथ में यहाँ पे लगाएगा क्या, ऑप कोड यहाँ पे क्या लगाएगा 2 मतलब वो ARP रिस्पॉन्स है, ठीक है। अब ये जो ARP रिस्पॉन्स है वो जाएगा किसके पास, लेयर 2 के पास, इधर से, ठीक है, इस वाले PC से। अब इधर से लेयर 2 के पास आया, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो ARP रिस्पॉन्स है वो आपका ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे मान लो जो पैकेट ऊपर से आया वो यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे सोर्स मैक क्या लगाएगा, सोर्स मैक B, डेस्टिनेशन मैक क्या लगाएगा बताओ, A। अब यहाँ पे प्रोटोकॉल टाइप, राइट, प्रोटोकॉल टाइप में क्या लगाएगा, ARP है तो 0806, राइट। एंड साथ में यहाँ पे क्या लगाएगा FCS, राइट। अब जाएगा किसके पास, अब यहाँ पे देखो, अब इसको पता है ना सामने वाले का मैक एड्रेस क्या है, A है,
तो अब वो ऑब्वियसली वो ब्रॉडकास्ट क्यों करेगा, तो जो आर्प रिस्पॉन्स होता है वो क्या होता है आपका, यूनिकास्ट होता है। क्या होता है, यूनिकास्ट होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसने ये जो फ्रेम है वो किसको दे दिया, आपकी लेयर 1 को दे दिया, और लेयर 1 पे ये किस में कन्वर्ट हुआ, बिट्स के अंदर कन्वर्ट हुआ और इधर भेज दिया गया। अब जब इधर आया, इसके पास आया, वो देखेगा, पहले चेक करेगा कि वो किसके लिए है, डेस्टिनेशन मतलब डिवाइस किसके लिए है, वो यहाँ पे ए लग के बाहर है ना, ए लग के बाहर है, दैट मीन्स वो इसी के लिए है, राइट। ठीक है, एक्सेप्ट कर लेगा। फिर वो देखेगा सामने वाला किससे आ रहा है, वो बी से आ रहा है। ठीक है, ऊपर किसको देना है, आर्प को देना है, तो ऊपर आर्प को दे देगा। ठीक है, जैसे ये वाला मैसेज इसके पास में आया, वो देखेगा क्या, ये क्या है, आर्प रिस्पॉन्स है। दैट मीन्स ये समझ जाएगा जो मैंने आर्प रिक्वेस्ट भेजा था, इसका आर्प रिस्पॉन्स आया मेरे को, और किससे आया है, अब 10.2 के लिए रिक्वेस्ट भेजा था ना, दैट मीन्स 10.2 से आया है। ठीक है, आर्प रिस्पॉन्स है, और उसका मैक एड्रेस क्या है, बी है। अब ये क्या करेगा, वो बी अपनी जो इसकी आर्प टेबल होगी, उसमें आर्प टेबल के अंदर सर मेंटेन कर लेगा, लाइक 10.0.0.2 का मैक एड्रेस क्या है, बी है। ठीक है, ओके, आर्प टेबल के अंदर। एंड अब क्या होगा, जो अब ऐसे करके ये जो आर्प प्रोसेस हुआ, ठीक है, अब इसको मैक एड्रेस पता चल गया ना सामने वाले का, इसने अपने आर्प टेबल में बना दिया, सेव कर लिया। अब ये क्या करेगा, जो पहले जो आईसीएमपी प्रोसेस जो आपका होल्ड पे हुआ था, अब वो वापस से रिज्यूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि आपका सारा काम किस में चल रहा है, आपका मिली सेकेंड्स के अंदर चल रहा है, राइट। तो आपका ये जो प्रोसेस था, होल्ड हुआ था कुछ मिली सेकेंड्स के लिए, अब वो रिज्यूम हो जाएगा। एंड यहाँ पे अब मैक एड्रेस क्या लगा देगा, वो बी लगा देगा। अब इसको पता चल गया ना सामने वाले का मैक एड्रेस क्या है, बताइए, बोलिए, हेलो। ठीक है, तो अब देखो, अब इसको मैक एड्रेस पता चल गया। अब यहाँ पे प्रोटोकॉल टाइप क्या लगेगा, IPv4 चल रहा है ना ऊपर, 10.0.0.1 10.0.0.2 IPv4 चल रहा है, तो यहाँ पे प्रोटोकॉल टाइप लगाएगा 0800, एंड यहाँ पे एक FCS वैल्यू कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, एंड देन अब ये डेटा आपका किसके पास जाएगा, लेयर 1 के पास आएगा। ठीक है, अब लेयर 1 के पास डेटा आया, एंड अब ये आपके जो फ्रेम को, ये जो फ्रेम है इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, बिट्स के अंदर, राइट। एंड बिट्स में कन्वर्ट करके इधर भेज देगा। अब ये बिट्स आपकी किसके पास है, लेयर 1 पे आई, इधर से जो फ्रेम है आपका इधर आ गया। अब ये देखेगा, ये जो पीसी था ना ऊपर वाला पीसी, देखेगा कि हाँ मेरे लिए है क्या डेटा, हाँ बी मेरे लिए है, ओके, एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, अब ये देखेगा ऊपर किसको देना है, IPv4 या फिर IPv6, ये देखेगा प्रोटोकॉल टाइप वैल्यू, राइट। तो IPv4 को देना है ऊपर, है ना। तो ये अब ये जो मैक एड्रेस इंफॉर्मेशन थी उसको हटा के IPv4 को ऊपर हैंडओवर कर देगा। तो अब ऊपर IPv4 को जो पैकेट था, ये जो पैकेट था ऊपर हैंडओवर कर दिया जाएगा, लेयर 3 पे पैकेट आ गया। तो अब पैकेट आया, अब इसको पता चला कि मेरे लिए है क्या। ठीक है, ये देखेगा 10.2 के लिए है क्या, हाँ 10.2 के लिए, ओके। तो अब ये देखेगा कि मेरे लिए था, राइट, ओके, 10.0.0.2 के लिए एक्सेप्ट कर लेगा। एंड अब ऊपर देखेगा किसको हैंडओवर करना है। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये ICMP का ही है, राइट, लेयर 3 पे ही है, तो ये देखा प्रोटोकॉल नंबर 1 को देना है, दैट मींस ICMP को देना है, ये ICMP को हैंडओवर कर देगा। तो ICMP में देखेगा क्या कि ऑपकोड 1 है, दैट मींस ये देखेगा कि वो एक ICMP रिक्वेस्ट इको रिक्वेस्ट आई है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इको ICMP इको रिप्लाई करेगा। ओके, रिप्लाई में अब यहाँ पे क्या करेगा, वो कुछ नहीं है, बस इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। सोर्स IP क्या लग जाएगा आपका, 10.0.0.2 हो जाएगा। ठीक है, डेस्टिनेशन IP क्या हो जाएगा आपका, 10.0.0.1 हो जाएगा। एंड और ऑपकोड यहाँ पे क्या लगेगा, ऑपकोड क्या लगेगा आपका 2, दैट मीन्स वो क्या आपका रिप्लाई है। ठीक है, अब वही सेम चीज आपका इधर से ऐसे जाएगा, बस चीजें आपकी रिवर्स हो जाएगी। जहाँ पे आपका सोर्स IP है वो आपका डेस्टिनेशन हो जाएगा, जो आपका डेस्टिनेशन IP था वो आपका सोर्स IP हो जाएगा। क्लियर है, बोला था मैंने कि जब वो जो ARP रिक्वेस्ट आई थी ना, ठीक है, मान लो इधर जो ARP रिक्वेस्ट आई थी, बी वाले के पास ARP रिक्वेस्ट आई थी, तो यहाँ पे वो अब ऊपर चेक करेगा ना, वो ARP रिक्वेस्ट आई है, तो वहाँ पे ARP रिक्वेस्ट के अंदर इन्फॉर्मेशन थी ना, लाइक कहाँ से आ रही थी, लाइक 10.0.0.1 से आ रही थी, उसका मैक एड्रेस क्या था, ए था, राइट। तो ये अपने ARP टेबल में सेव करता है इन्फॉर्मेशन, मैक एड्रेस वगैरह, उसका IP एड्रेस क्या है और उसका मैक एड्रेस क्या है। ठीक है, तो जो नॉर्मली अब होता क्या है, अब ये मैं आपको कल बताया था कि जो पैकेट फ्लो अपने बात कर रहे थे वो किसकी बात कर रहे थे, विद इन ए नेटवर्क, राइट। ठीक है, ओके ओके। अब देखो, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे प्रोसेस आपका होल्ड पे हुआ था।
ठीक है, देन आपका वापस से आपका रिज्यूम हुआ। ठीक है, तो कभी कभी इंटरव्यू में ये भी पूछ ली जाती है, ये पूछते हैं कि जब भी मान लो आप पिंग करते हो किसी को, ठीक है, आप इनिशियली फर्स्ट टाइम आप पिंग करते हो तो पहला पैकेट आपका ड्रॉप होता है, उसके बाद आपकी रीचेबिलिटी आती है, सक्सेस आते हैं। मान लो अगर आपने 5 पैकेट भेजे हैं, 5 में से 4 आपको रिसीव होंगे और पहला पैकेट आपका ड्रॉप हो जाता है, वो क्यों होता है? ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो वो आप क्या बताओगे? वो आप ये बताओगे कि इनिशियली उसको मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन नहीं होती है, ड्यू टू आर प्रोसेस, वो आपका प्रोसेस आपका होल्ड पे जाता है, इसीलिए वो आपका जो फर्स्ट पैकेट है वो आपका ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ओके, तो ऑब्वियसली अब वहां पे आपका प्रोसेस, पहले आईसीएमपी प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, राइट? तो आईसीएमपी प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, बीच में वो होल्ड पे गया था, राइट? तो मान लो उस टाइम पे जो भी पैकेट जा रहा होगा, है ना, उस उन मिली सेकेंड्स के अंदर जो पैकेट इनिशियली फर्स्ट पैकेट जो जा रहा होगा, तो वो तो होल्ड पे हो गया प्रोसेस, तो वो तो फिर ड्रॉप ही होगा ना, क्योंकि उसको रिप्लाई तो आया नहीं उसका, राइट? तो जैसे ही वो दूसरा से पैकेट जाने लगा, तो उससे पहले पहले क्या होगा, ये आर्प जो होती है वो मैक एड्रेस फाइंड आउट कर लेती है ना, मिली सेकेंड्स के अंदर। मैंने आपको बताया था मिली सेकेंड्स के अंदर वो उसको आर्प के थ्रू वो पता लगा लेगा कि उसका मैक एड्रेस क्या है। ठीक है, जैसे उसने मैक एड्रेस पता लगाया तो फिर वो एंड वापस ही आपका प्रोसेस रिज्यूम हुआ। जैसे रिज्यूम हुआ तो ये जो पैकेट आपका अगला पैकेट गया तो उसको आपको रिप्लाई आ गया। क्लियर है? तो ये था आपका मेनली पैकेट फ्लो एंड आर्प। ओके,